हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 का चैप्टर 1 का क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो आज मैं उसकी जो आगे की पॉइंट्स है वो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने लिखा हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, मान लीजिए कोई इंटीजर है 2, और इसके साथ मुझे ऐड करना है मान लीजिए -5। ये दोनों इंटीजर है। तो हम अगर -5 में 2 को ऐड करें तो भी आंसर हमारा सेम होगा। देखिए कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आता है कि नहीं। तो 2 प्लस इंटू माइनस इज -5। द फाइनल आंसर इज हाउ मच? द फाइनल आंसर इज -3। और ठीक इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? -5 प्लस 2, तो दिस विल बी -3। सो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। सो फॉर एडिशन इंटीजर्स आर फॉलोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम सिर्फ एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 प्लस -5 एंड -5 प्लस 2 हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। मतलब a प्लस बी की जगह पे b प्लस ए रख दिया, तो भी हमारा जो आंसर है वो सेम आता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम नंबर्स के प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उनकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं दो नंबर्स की, तो हम उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम ऐड करने का सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमें ए में बी प्लस सी ऐड करें या ए प्लस बी में सी ऐड करें तो मतलब सेम होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर है 2, और इसके साथ हमें ऐड करना है प्लस -2 प्लस -1। मान लीजिए हमारे पास ये टोटल 3 इंटीजर्स है। तो अगर मैं इसके सीक्वेंस को चेंज करूं, मतलब 2 प्लस -2, इन दोनों को मैं पहले ऐड कर देता हूँ और बाद में मैं -1 को इसमें ऐड करता हूँ, तो भी आंसर सेम आ गया। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हो जाएगा 2 प्लस, इसको देखिए ये क्या हो जाएगा? -2 एंड देन प्लस इंटू माइनस -1। इट विल बिकम लाइक दिस। अब दूसरा साइड कैसे होगा देखिए। दूसरा साइड होगा 2 एंड देन प्लस इंटू माइनस माइनस -2। और ये हमारा जो फाइनल आंसर है यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस इंटू माइनस -1। देखिए दोनों साइड को हमने एक स्टेप और आगे बढ़ाया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये हो जाएगा 2 - 3 एंड प्लस इंटू माइनस इज -3। इस साइड पे कितना हो जाएगा? देखिए 2 - 2 इज 0 एंड दिस विल बी -1। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 2 - 3, द आंसर इज -1 एंड दिस साइड इज -1। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर फॉलोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ये प्रूव होता है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये एक वर्ड होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा वैल्यू जिस पे अगर हम एडिशन का ऑपरेशन लगाएं तो फाइनल आंसर में उस ओरिजिनल नंबर में कोई चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 5 एक नंबर इंटीजर है, इसमें अगर मान लीजिए मैं 0 ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आएगा? 5। अंडरस्टूड? सो इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा नंबर है -6, इसमें हम 0 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -6। मतलब ये जो नंबर है जिसमें हम इस 0 को ऐड कर रहे हैं उससे इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में गिवन है, जो मैं आपको इसकी सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। सम इज -7 मतलब उनको ऐड करने पे -7 आए। तो डेफिनेटली जब आंसर -7 है तो दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होंगे। तो चलिए एक पेयर लिखते हैं। मान लीजिए मैंने लेता हूँ एक -5
और इसके साथ में मैं ऐड करता हूं प्लस -2। सो देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा, -5 प्लस -2 का -7 हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम यही पेयर लें, हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसी का सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल हो सकता है -6 और +-1। तो देखिए -6 एंड -1 का भी सम कितना होगा, -7। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फिर दिया हुआ है डिफरेंस इज -10। तो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो, -10। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ एक नंबर -7, और -7 के साथ में एक दूसरा एक सब्ट्रैक्शन करता हूं मैं, -+3 का, +3 +3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 प्लस इंटू माइनस -3, एंड द फाइनल आंसर इज -10। और भी कई पेयर ले सकते हैं, जैसे मैं एक दूसरा पेयर लेके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक पेयर लेता हूँ कुछ इस तरह से, लेट इट बी -5 एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट विथ +5। इस कंडीशन में क्या होगा, -5 और ये माइनस इंटू प्लस -5, द फाइनल आंसर इज -10। अब देखिए इसका थर्ड बिट, सम इज 0। तो अगर मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 7, और इसका जो एडिटिव इनवर्स, आप बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स, मतलब उसको अगर हम उसमें ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह से आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं, जैसे 3 प्लस -3, इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर whose डिफरेंस गिव्स 8। देखिए हमको एक ऐसा पेयर देना है दो नेगेटिव इंटीजर्स का, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हो और उनका डिफरेंस कितना हो, उनका 8 हो। तो हमको डिफरेंस जो चाहिए वो पॉजिटिव में चाहिए, और दोनों इंटीजर्स हमको कैसे चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। इसका मतलब जो सबट्रैंड है, सबट्रैंड वाला पार्ट है, जो माइनस साइन के बाद वाला जो पार्ट है, वो 8 से बड़ा होगा, तभी ये होगा। तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ -2, और -2 के साथ में मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ -10। सो फाइनली ये क्या होगा, -2 एंड माइनस इंटू माइनस +10, एंड द आंसर विल बी हाउ मच, आंसर विल बी +8। तो इस तरह से देखिए -2 और -10 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 8 है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आप पेयर लेता हूँ -3, और इसके साथ में -11। तो भी देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, -3, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, +11, एंड दोनों का डिफरेंस आ जाएगा +8। इस तरह से आप कई पेयर्स बना सकते हैं, तो जिसमें मैंने दो एग्जांपल्स आपको लिख के दिखाए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। Sum is -5 means negative integers value should be more than positive integer, then only the sum will be -5। So let it be like this। मान लीजिए मैं एक लेता हूँ एग्जांपल 5 एंड +-10। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस इंटू माइनस -10, द आंसर इज -5। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 8, और इसके साथ में मैं ऐड करता हूँ -13। तो क्या होगा देखिए, 8 प्लस माइनस -13, और आंसर होगा -5। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड बिट में चलते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। मतलब हमको एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिनका डिफरेंस कितना हो, -3 हो। तो मान लीजिए मैं एक नेगेटिव नंबर लेता हूँ -1, और इसके साथ में डिफरेंस लेता हूँ, एक दूसरा नंबर लेता हूँ +2। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा देखिए, -1 और माइनस इंटू प्लस -2। तो फाइनल आंसर इज -3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड
-40 plus 10 and 0, and team B scored 10 plus 0 minus 40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? मतलब ये एक तरह से आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही एक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। स्कोर ऑफ टीम हमको निकालना है। स्कोर ऑफ टीम ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। तो फर्स्ट स्कोर है -40, देन +10 +0। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। तो -40 विल बी -40 एंड +10, तो दोनों का सम कितना आएगा, -30 +0। तो फाइनल आंसर विल बी -30। अब हम चलते हैं स्कोर ऑफ टीम बी। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस बदल गया है, नंबर सेम है, 10 +0 +-40। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 + 0 विल बी 10, एंड प्लस इंटू माइनस विल बी -40, +10 -40 इज इक्वल टू -30। तो देखिए टीम ए और टीम बी दोनों का जो स्कोर है वो इक्वल है। तो यहाँ पे पूछा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर। सो क्या हो जाएगा आंसर, बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल मार्क्स। आई थिंक ये क्लियर है आपको। उसके बाद उसने पूछा कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो इसका आंसर आएगा यस, वी कैन ऐड देम इन एनी ऑर्डर्स। आई थिंक क्वेश्चन 3 आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। देखिए अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है -5 प्लस -8, देन इट इज गिवन -8 प्लस ब्लैंक। तो देखिए हमने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है जिसमें हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो -8 प्लस ये कितना हो जाएगा, -5, -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमने एक एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम ऐड करें तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती, दैट इज 0। एंड हियर +17 is given. No sign means plus sign is there. So +17 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -70 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये एक एग्जांपल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। -13 प्लस -12 प्लस डैश इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा हमारा, -7। नेक्स्ट देखिए ये -4 प्लस 15 प्लस -3, ये भी एक दूसरा एग्जांपल है जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही शो करता है। तो लास्ट जो टर्म है हमारा वो कितना है, -3। सो हियर इट विल बी -3। आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।